हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे पावर ऑफ कॉलिंग कृष्णा, भगवान कृष्ण को बुलाने के बाद होने वाली शक्ति। मतलब ऐसे नहीं कि बुलाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो नहीं, कि हमें जो शक्ति मिलती है भगवान को बुलाने के बाद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं एक श्लोक। भगवद गीता में 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो ये श्लोक हमने पहले देखा है, आपको याद होगा कि योगक्षेमं वहाम्यहम् मतलब भगवान एक हमें गारंटी दे रहे हैं कि वो सबका क्षेम, क्षेमम मतलब अच्छा, अच्छा करेंगे और सबका भला करेंगे, और उसको वो खुद गारंटी रिस्पॉन्स वहाम्यहम् मतलब वो खुद उसको निभाएंगे। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण खुद बताते हैं। और वो किसके लिए होता है? जो उनके बारे में चिंतन करते हैं, जो उनकी पूजन करते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं, उनको वो पर्सनली, भगवान पर्सनली खुद अपना अपने उनको उनकी केयर करते रहते हैं। तो जो भी उनको चाहिए वो भगवान देते हैं। तो फिर एग्जैक्टली फिर भगवान हमसे क्या चाहते हैं, कि हमें क्या करना पड़ेगा कि वो भगवान ये सब हमारे लिए करेंगे। हम हमें ऐसे कौन सी चीजें हैं जो करनी चाहिए, जो हमारे जीवन में होनी होती है, वो करनी चाहिए। तो वो क्या होती है वो हम देखेंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। और वो सिंपल भगवान के साथ हमें अपना नाता जोड़ना होता है। और भगवान ने सब कुछ हमारे लिए बना के रखा है, सारा संसार चल रहा है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और भगवान ने वो सब करते, मतलब हमें सूर्य प्रकाश दिया है, सनलाइट दिया है, हमें पानी दिया है, हमें हवा दी है, हमें धान दिया है जो खा सकते हैं हम, सब कुछ है। और हम ये सब कुछ बना नहीं सकते। तो हमें उस पे सिर्फ ये सब होते हुए भी हम लोग अ, जो भी भगवान का नाम है वो नहीं लेते। तो हमारी जो निर्भरता है वो भगवान पे नहीं है अभी भी। तो ये निर्भरता कैसे आए और हम कैसे उसमें शरणागत हो, और इसमें हमें इतनी कठिनाई कठिनाई क्यों आती है, वो हम आज देखेंगे। तो इसमें शास्त्रों में एक जेल की उपमा दी गई है इसके लिए। प्रिजनर की जो भी हम लोग, ये भौतिक जगत है, एक तरह से जेल है। हम उसमें एक बंदी हो चुके हैं, हम बंद गए हैं। बंदी बंदी किस लिए होते हैं कि वो जो जेल में है उनको सब कुछ मिलता है, खाना, कपड़े, एक रहने की जगह भी मिलती है। और वो सिर्फ एक एक ही चीज चाहते हैं कि वो जो उनकी जो क्रिमिनल मेंटेलिटी है या जो होती है उसको छोड़ दे। ठीक है। तो वही वो एक उनकी उनसे अपेक्षा होती है। जब वो उनकी मेंटेलिटी चेंज होती है और वो सब कुछ मिलता है उनको, तो वो जेल से उनको फ्री किया जाता है। इसी तरह हमारे जो ये भौतिक जगत है, ये इसमें भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं। सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, सब कुछ है हमारे पास, जो भी हमें जीने के लिए चाहिए वो सब कुछ है। तो हमारा ये काम नहीं है कि हमें ये सब निर्माण करना है या उसके पीछे भागना रहे, या वही हमें बहुत सारे ऐसी चीजें करनी है कि हम अपना खुद सब कुछ जनरेट करें, और भगवान पे हमें निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वो हमारा हमारा काम ही नहीं है। तो हमारा यही काम है कि एक तरह से भगवान को इस तरह से पुकारे, किस तरह से दिखावे के बिना भगवान को पुकारे और हमें शरणागत हो, वो हमारा काम है। तो बट ये सब हमें पता है शास्त्रों के द्वारा, बट फिर भी लोग करते नहीं है। तो वो क्यों होता है वैसे? क्योंकि हम एक इल्यूजन में है, एक ऐसे दिखावे में जी रहे हैं कि वो आर्टिफिशियल सिक्योरिटी, मतलब हम सब सेफ है, हमें कुछ होगा नहीं, ये हमें एक ऐसे लगता है। ये सब सेफ्टी हम लोग बोलते हैं, आर्टिफिशियल हो गई है ये, दिखावे की तरह। जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो इंटेलिजेंस सत्य नहीं है, वो आर्टिफिशियल होता है। वैसे ही ये आर्टिफिशियल सिक्योरिटी होती है। और जैसे हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं कि पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, हमारे इतर और रिश्तेदार, ये सब हमारे ऑफिस वर्क, हमारे ऑफिस के लोग,
तो ये सब हमें लगता है कि हम इन सब लोगों के बीच में सेफ है। तो कुछ भी होगा, हमें ऐसा लगता है कुछ भी होगा तो ये लोग संभाल लेंगे। इसी तरह से हम लोग बहुत संपत्ति जमाते रहते हैं, बहुत संपत्ति, बहुत प्रॉपर्टी बनाते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि ये सब बनाने से हम सिक्योर हो जाएंगे, हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। और एक जब हमारे पास पैसा रहेगा तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हम दवाई खरीद सकते हैं, हम बहुत सारी एंजॉयमेंट कर सकते हैं। और इस तरह से हम एक भौतिक जीवन में बहुत गड़ जाते हैं, और इसी उसके पीछे ही बहुत ही हार्ड वर्क करते रहते हैं। और यही हमारा एक, हमें एक उसके ऊपर फिर अहंकार हमारा जम जाता है, अहंकार होता है। और ये हमारी निर्भरता होती है वो भौतिक व्यवस्था पे ज्यादा हो जाती है। और हम उस तरह से कृष्ण के ऊपर, भगवान के ऊपर निर्भर ना रहते हुए ये भौतिक चीजों पे ज्यादा निर्भर रहते हैं। और यही आर्टिफिशियल सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो हम बोलते हैं कि ये जो जब होता है तब हम भगवान का नाम अपने पूरे हृदय के साथ नहीं पुकार पाते। और ये जो भगवान के साथ जो कनेक्शन, हमारा जो नाता जुड़ना चाहिए, वो उसके वजह से जुड़ता नहीं। ठीक है, तो ये हमारी ये जो नाम पुकारने में जो प्रामाणिकता होती है वो तभी आती है जब हमारा शेल्टर, ये जो भौतिक व्यवस्था से कम हो जाए और हम भगवान के साथ निर्भर हो जाए। तब हमारी पुकार जो है वो सुनी जाती है भगवान के द्वारा। तो देर देर, देर वहां पे ऐसे भगवान के पास जाने के लिए दो रास्ते हैं। तो उसका एक उदाहरण आचार्यों ने दिया हुआ है कि एक व्यक्ति को अपने किसी रिश्तेदार के घर जाना था, और उनको रास्ता पता नहीं था, बट उनको ईगो इतना था कि वो किसी को रास्ता पूछना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने देखा वहां पे कुछ गायें चर रही है। तो गायें चर रही है तो वहां उनको लगा कि ये उनके अपने रिश्तेदार की गाय है। तो वो उनको सोचा, उन्होंने सोचा कि ये गाय तो घर जाएगी तो मैं इनके पीछे चला जाऊंगा। तो ये उस उन्होंने किया कि एक गाय की पूंछ को पकड़ लिया, और ऐसा लगा कि वो गाय खुद लेके जाएगी। बट वो गाय डर गई, और वो डरते 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 ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते से, पत्थरों से, बहुत सारे पौधों के और जंगलों में से वो गाय भागते भागते वहां चली गई। और हर जगह से वो घिसटता चला चला गया, वो व्यक्ति भी घिसटता चला गया। उसके बहुत सारे, उसके हाथ पैर टूट गए, उसके दांत टूट गए, और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। बट वो पहुंचे अपने रिश्तेदार के घर पहुंचे, बट बहुत ही टूटी फूटी हालत में पहुंचे। तो ये इस तरह से कंपेयर किया गया है कि हम एक भौतिक अपने भौतिक आसक्ति के साथ हम भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, और हम अपने खुद के प्रयास से करना चाहते हैं। कल हमने देखा कि भगवान की कृपा हमें कितनी आवश्यक होती है, पर हम भगवान की कृपा पे निर्भर ना रहते हुए अब अपने एफर्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं। और तब ये हालत होती है। भक्त जो होते हैं वो भक्त अलग एक पाथ ये एक पाथ लेते हैं, एक मार्ग लेते हैं। और भक्त कहते हैं कि भगवान का नाम वो प्रामाणिकता से, पूरी तरह से श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेते हैं। और भगवान ने ये कहा है, योग क्षेमम वहाम्य हम। तो भगवान खुद आते हैं उस भक्त की मदद करने के लिए। भक्त की सुरक्षा भगवान खुद करते हैं, और उनको इस जन्म मृत्यु के एक चक्र से उनको बाहर निकालते हैं। और जब भगवान जब भक्त जब भगवान का नाम एक तरह से पूरी श्रद्धा के साथ लेंगे, तो हमें ये गारंटी दी गई है कि हम एक भौतिक भवसागर से बाहर निकले। तो ये एक अंतर होता है, भौतिक चीजों के पीछे भागना और अपने आप को ये समझना कि हम खुद सब कुछ कर सकते हैं, और दूसरा भगवान के ऊपर निर्भर रहना। तो हमें जो भगवान का नाम लेना है पूरी श्रद्धा के साथ, अपने हृदय की गहराई के साथ हमें ये भगवान का नाम लेना है। जो भगवान भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि योगक्षेमम वहां में हम। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें अपनी जो मेंटेलिटी है, हमें जो मेंटेलिटी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ये बदलनी पड़ेगी हमें। और ये आर्टिफिशियल शेल्टर है उसके, उसको ही हमें उसको त्यागना पड़ेगा। और हमें भगवान की शरणागति लेनी पड़ेगी, और वो कैसे होगी, जब हम उनका नाम पूरी श्रद्धा के साथ लेंगे। तो ये बहुत ही अलग है जो हम अपने खुद के प्रयास से करना चाहते हैं, और भगवान और उसके बदले हमें एक भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए ये हमें करना है। तो इसी श्रद्धा के साथ, प्रामाणिकता के साथ आज का हम जप करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप
अनम्यूट करके अपना जॉब शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण।